नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। किसान नेता सुमन हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं जो आज किसानों की महापंचायत थी, उस महापंचायत का क्या नया नज़रिया था, क्या आगे क्या करने वाले किसान महापंचायत, क्या आगे आंदोलन जारी रहेगा या किसानों क्या मांगे हैं, क्या ये 24 का चुनाव है, इसमें क्या किसान आगे क्या रणनीति बनाएंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, जो आज की जो महापंचायत आपकी जो समापन हुई है, क्या इस महापंचायत को लेकर क्या मायने हैं आपके? सिर जोड़ के मायने बहुत होते हैं। सिर जोड़ मतलब हम सब का इकट्ठा होना। जब पब्लिक इकट्ठी होके चलती है ना, तो ये बड़ी बड़ी सरकारें हिलती हैं। तो यही एक संदेश यहाँ से देना चाहते थे कि आने वाला चुनाव सिर पे है। लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव हैं। आपको इन्हीं गलियों में वोट मांगने के लिए आना है। जिन किसान मजदूर पे आज आप लाठी गोली चला रहे हैं ना, आप उनकी बात सुन लें, उनका निवाला ना छीनें, उनको MSP दे दें, लखीमपुर के शहीदों को न्याय दे दें और उनकी जो मांगे हैं उन पे विचार करें। नहीं तो यहाँ से संदेश इतना कड़ा आज दिया गया है कि गांव-गांव में, गली कूचे में इन BJP और RSS के लोगों का घुसना जो है बैन कर दिया जाएगा। आपने जो बात कही कि इनको जो RSS BJP वालों का बैन कर दिया, लगातार 10 साल होने वाली है अक्टूबर में आपके विधानसभा में, और 10 साल तुम्हारे देश में होने वाले हैं लगातार, मतलब कि दोनों जगह 10 साल से का समय होने वाला हरियाणा। क्या फिर भी आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सोच सकता है? देखिए सर, पहले 5 साल झेला इन्होंने, बरगला के जो है अगली बार फिर से सरकार बना ली, और इस बार इन 5 साल में इन्होंने अति कर दी हर चीज़ की। अभी आप देखें ना, तो शिक्षा में कहीं कुछ स्पेशलिटी बची है। फ्री शिक्षा बच्चों को होनी चाहिए, वो नहीं है। रोजगार में ये देने में ज़ीरो रहे हैं। इन्होंने जो सरकारी जॉब की स्कीमें थी वो सारी ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। एडहॉक बेसिस ले रहे हैं, तो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। आजकल जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में आ चुका है, डिप्रेशन में आ चुका है, इसलिए क्योंकि उसके पास रोटी नहीं है, तो वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा। रोजगार, शिक्षा दोनों चली गई। चिकित्सा सुविधा फ्री होनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। तो रोटी छीनने की कोशिश, जो ज़मीनों को छीनने की कोशिश हो रही है, पंचायती ज़मीनें छीनने की, या फिर कानून बना दिया गया है कि सरकार जिस ज़मीन को चाहे जब चाहे ले सकती है, उसको किसान से पूछना भी नहीं पड़ेगा और किसान उसका विरोध भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? उसकी बाप दादों की पुरखों की ज़मीन है, वो विरोध क्यों नहीं कर सकता? उसको नहीं बेचनी तो आप ज़बरदस्ती कैसे ले सकते हो? तो इस तरीके के गलत कानून बना के ये बिल्कुल किसान मजदूर कौम को ख़त्म करना चाहते हैं। उसी के लिए आज यहाँ से एक आवाज़ बुलंद की गई है। क्या इसके बाद में आंदोलन चलेगा महापंचायत? बिल्कुल चलेगा सर। कब, क्या रणनीति है, कब स्टार्ट होगा? आंदोलन ऐसा नहीं है कि दिल्ली की सरहदों पे ही बैठ के चलेगा। आंदोलन हर गली गली कूचे कूचे चलता रहता है। आंदोलन हर जिले में हमारे धरने शुरू हैं। हर ब्लॉक स्तर पे जो मुद्दों की लड़ाई होती है उनको लेके आंदोलन हर जिला स्तर पे चलता रहता है। तो जैसे ही किसी बड़े आंदोलन की जो ज़रूरत होगी, तो सब लोग मिल के इकट्ठा होके फिर से इन दिल्ली की सड़कों का रुख करेंगे। आपने जो बात कहा दिल्ली की सड़कों का रुख करें जी, आपके हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब के किसान बैठे होते जी, और उनके ऊपर गोली, आंसू गैस, तमाम पता नहीं किस तरीके से किया जा रहा है हमला, क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया? बहुत गलत है। हम लोकतंत्र जो बताते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, तो आपको कहीं लोकतंत्र नज़र आ रहा है क्या? लोकतंत्र में आप किसी भी इंसान को बोरियों में भर के लाठी डंडों से कूट के मार सकते हैं, उसका एक एक हिस्सा तोड़ सकते हैं। क्या लोकतंत्र में इतनी इजाज़त होती है कि आप किसी बच्चे को डायरेक्ट शूट कर सकते हैं, सीधी गोली मार सकते हैं? हमारे कई नौजवानों के हाथों से, पैरों से, एक शुभकरण जिसकी डेथ हुई है उसके सिर से गोली पार हुई है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार यही घटिया सरकार है, और इसी घटिया सरकार की नीतियां हैं जो खुद का वजूद बनाए रखने के लिए किसानी और मजदूरी का वजूद खत्म करना चाहती है। सरकार के कुछ जो तुम्हारे समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि किसान नहीं है, ये तो विपक्ष के फैलाए हुए, या मतलब विपक्ष के आदमी हैं। जितना मुंह तो उतनी बड़ी बातें। गाड़ी और बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आते हैं, क्या है? किसान ट्रैक्टर से नहीं लेगा तो खेती किससे करेगा? ट्रैक्टर उसने बहुत बड़े बड़े लोन लेके निकलवा रखे हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रैक्टरों को खरीद सके। और देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, छोटे पूंजीपति होते हैं। इसी तरीके से बड़े किसान भी होते हैं, छोटे लेवल के किसान भी होते हैं। तो अगर बड़े लेवल के किसानों के पास, कुछ के पास अच्छी गाड़ियां हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों है भाई? तुम्हारे पास भी तो है। अगर वो अपनी मेहनत की कमाई से मर्सिडीज में घूम रहे हैं, तो तुम्हें आग क्यों लग रही है? तुम भी तो चार्टर्ड प्लेन में घूमते हो, तुम भी तो सरकारी पैसा और जो जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा है उसको फूंक के तुम कोठियों में तुमने नौकर लगा रखे हैं और तुम आराम से मतलब ऐश कर रहे हो उनके पैसे पे। तो अगर वो अपनी मेहनत की कमाई पैसे से अपने
अपने लिए कुछ सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं, तो आपको दर्द क्यों है? कुछ का ये भी कहना है कि पंजाब हरियाणा में किसान है क्या, पूरे देश में किसान नहीं है? पंजाब और हरियाणा का एरिया जो है वो फर्टाइल एरिया है, सबसे ज़्यादा फसलें जो हैं इस हिस्से में होती हैं, और यहाँ से फसलों के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है वो होता है। इसीलिए उस मुनाफे वाली और अच्छी ज़मीन को छीनने की कवायद है, और उनको डिमोरलाइज करने के लिए बार बार ये कहा जाता है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही किसान क्यों है, और कहीं किसान नहीं है क्या? किसान हर जगह है जी। आपने जो बात कही जमीन छीनने की, जो कौन छीनना चाहता है? जो सरकार के कानून हैं उन कानूनों के तहत सरकार जो किसान की ज़मीन है उसको लेके कॉरपोरेट को, पूंजीपतियों को देना चाहती है, और पूंजीपति उस पे अपने बड़े बड़े बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बड़े बड़े साइलोज बना के पूरे अनाज का भंडारण करके सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। किसान को दर बदर ठोकर खाने के लिए छोड़ना चाहते हैं कि वो तो एक भीख की तरह आपसे जब भी उसको 2 किलो अनाज चाहिए हो ना, वो मांगे, वो आपके गोडाउनों में मजदूरी करे, वो अपनी ज़मीन मतलब इस तरीके से इन्होंने कानून भी तो बनाए हैं ना कि आप जब चाहें ज़मीन को हथिया सकते हैं। तो उस तरीके से अगर ये हथियाने लगेंगे तो किसान के पास बचेगा क्या? वो तो मजदूर बन के ही रह जाएगा, तो फिर उसको वही हाथ फैलाने पड़ेंगे, मजदूरी करनी पड़ेगी। आज हमारे यूपी बिहार के जो भाई हैं उनका देख लीजिए हाल क्या है, वहाँ पे MSP पे फसलें नहीं बिकती हैं, तो वो इधर के इलाकों में आके काम करते हैं ना अपने परिवार को पेट को पालने के लिए। तो यही हालात ये हरियाणा पंजाब में खड़े कर देना चाहते हैं। विपक्ष ये आरोप लगाता है सरकार पे कि जो सरकार है किसानों के साथ में एक, जैसे अंग्रेजों ने किया था, ये सरकार किसानों के साथ में कुछ ऐसा करती है? सर, गोरे अंग्रेज उतने बुरे नहीं थे जितने काले अंग्रेज हैं, और ये सच्चाई है। और उनसे तो हमें शिकायत हो जाती थी कि वो तो बाहर से आए हैं, ये तो हमारे घर के हैं ना, इन्होंने तो घर में रह के थाली में छेद किया हुआ है, जीना हराम किया हुआ है सभी का। तो ये सच्चाई है कि ये जो गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुरी सरकार है, ये काले अंग्रेजों की सरकार है। और जैसे कि ये कहते हैं, अब जैसे तुम्हारे हरियाणा में सरकार का इस्तीफा दिया, सरकार के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री चुनकर आए और गठबंधन टूटा, क्या इस गठबंधन से टूटने से क्या सरकार में आगे चुनाव में असर पड़ेगा क्या? ये इनकी सोची समझी साजिश है। ये गठबंधन टूटा नहीं है, तोड़ा गया है प्लानिंग के तहत, और ये समीकरण ये हमेशा बना के देखते रहते हैं। कई राज्यों में और भी ये प्रयोग हो चुके हैं, कहीं सफल रहे हैं, कहीं असफल रहे हैं। जातिगत समीकरण को देखते हुए ये गठबंधन तोड़ के नया मंत्रिमंडल बनाया गया है, और वो भी इन्हीं की रणनीति के तहत है। तो आम जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार टूट गई, ये है वो है। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर हैं कल उधर हैं। आज कोई बंदा बीजेपी में है, कल को वो दूसरी पार्टी जीताऊ लगेगी तो उसमें चला जाएगा, फिर परसों को दूसरी लगेगी तो उसमें जंप कर जाएगा। बंदे वही रहते हैं, बस जहां जीत दिखाई देती है उस पार्टी की तरफ पलटी मार जाते हैं। तो इन लोगों का इलाज करने की भी बहुत बढ़िया ज़रूरत है। जैसे कि चौटाला जी अब गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, क्या वो किसानों का वोट काटेंगे, कांग्रेस का वोट काटेंगे? देखिए, उनको सारा वोट ही किसान के नाम पे मिला था। जो दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी है, उनको सारा वोट ही किसान के नाम पे मिला था। बीजेपी का एंटी वोट उनको गया था, और उन्होंने 10 सीटें पब्लिक ने उनको दी। बड़ा उनमें रोष था, किसानी को लेके जज्बा था, और उनका साथ उन्होंने, दुष्यंत चौटाला का साथ किसानों ने दिया। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको धोखा दिया, और वो जाके बीजेपी RSS की गोदी में बैठ गए। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है। आज रिजल्ट सामने है। जिस समय किसानों का 13 महीने आंदोलन चला, उस समय किसानों ने दबाव बनाया था, जैसे कि तुम्हारा पंजाब में भी जो कौर है वो भी संबित को ऐसे कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ, वो भी अपना गठबंधन तोड़ के किसानों के साथ चले गए। चौटाला जी ने तो अपना गठबंधन तोड़ा, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए सर, ये अगर आंदोलन चल रहा था ना 13 महीने, तब अगर ये अपनी गद्दी छोड़ के हमारे बीच में आते ना, तब तो हम मानते। आज उनके बरगलाने से हम उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, हम उनकी सच्चाई जानते हैं। क्या 24 के चुनाव में जो किसानों किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं हरियाणा? जो मुद्दों के लिए किसान को समर्थन देगा, और जो समर्थन भी अकेले समर्थन और आश्वासन से कुछ नहीं होता। जो अब भी सदन में बैठ के विपक्ष के लोग हैं, अगर वो मजबूती से आवाज़ उठाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है, उसको प्रेशर में आके कुछ ना कुछ समस्याएं हल करनी पड़ती हैं। तो हम ऐसे स्पेशल किसी का साथ नहीं देने वाले। जो हमें लगेगा कि बीजेपी RSS को हरा सकता है और हमारे मुद्दों के लिए, हमारे किसानी मजदूरों के हितों की रक्षा कर सकता है, हम उसका साथ देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे कि एक मिनट, आप यहाँ देख रहे थे कि जो इन्होंने कहा
कि जो बीजेपी को हराएगा किसान उसका समर्थन करेंगे और वही नीति ये 24 के चुनाव में लेकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे अपने मुद्दे और एमएसपी के साथ।